Morning all, welcome to our YouTube channel सुजीत SPS। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सुजीत SPS को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें और साथ ही साथ जो है वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय ऑप्शन ए एरिक्सन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी कोहलबर्ग। अब इस क्वेश्चन को हम हिंदी में जान लेते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान निम्न द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए है एरिक्सन, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है पियाजे एंड ऑप्शन डी है कोहलबर्ग। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है ये किससे रिलेटेड होती है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है इसको हम जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। और ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है इट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब हम ऑप्शन ए की बात करते हैं। एरिक्सन एरिक्सन ने जो थी वो 8 स्टेजेस दी थी। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ऑप्शन बी जो है स्किनर, BF स्किनर, जिन्होंने जो था वो ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी थी और इन्होंने जो था वो अपना एक्सपेरिमेंट जो था वो रैट के ऊपर करा था, ठीक है। ऑप्शन सी पियाजे, जिन्होंने जो थे वो 4 स्टेजेस दी थी और जो कि बेस्ड थी कॉग्निटिव या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर। ऑप्शन डी की बात करते हैं हम, कोहलबर्ग, जिन्होंने 6 स्टेजेस दी थी और ये डिपेंड करती थी मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन सी जो कि है पियाजे। ओके, सेकंड क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। In the context of language of development, which of the following areas was underestimated by Piaget? Option A heredity, option B social interaction, option C egocentric speech, option D active construction by the child। अब हिंदी में हम इस क्वेश्चन को जान लेते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पियाजे द्वारा कम करके आंका गया था? ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी सामाजिक संपर्क, ऑप्शन सी अहम केंद्रित भाषा, ऑप्शन डी बच्चे द्वारा सक्रिय रचना। अब 1 बाय 1 जो है वो हम इन ऑप्शन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी होता है आनुवंशिकता, जिसमें से कि जो जीन है ये ट्रांसफ़र होते हैं मम्मी पापा से बच्चों में, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम हेरिडिटी फैक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन की। तो इन्होंने जो है वो एक तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसके 4 तरह की डिटर्मिनेंट्स दिए हैं। 4 डिटर्मिनेंट्स इन्होंने दिए हैं। अब ये कौन कौन से हैं? पहला आता है आपका मैचुरेशन सोशल इंटरेक्शन में, ठीक है। दूसरा इसमें आएगा एक्सपीरियंस, या हम इसको कह सकते हैं एक तरह से एक्टिविटी।
एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने बात करी है सोशल इंटरेक्शन की, और लास्ट रहेगा इक्विलिब्रेशन। तो ये 4 तरह के इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसके डिटर्मिनेंट्स दिए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित भाषा। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच को हम क्या कह सकते हैं, प्राइवेट स्पीच। तो जो वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की इन्होंने जो है वो प्राइवेट स्पीच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करा है, लेकिन जो पियाजे हैं इन्होंने जो है वो प्राइवेट स्पीच को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है कि जो बच्चा है वो एक तरह से अपने आप में ही रहेगा, अपने आप से ही वो ज़्यादातर इंटरेक्ट होगा, और इसको जो है वो रिलेट किया गया है लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड, बच्चे द्वारा सक्रिय रचना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, ईगोसेंट्रिक, जिसको हमने क्या कहा, प्राइवेट स्पीच। और इनको दिया है ज़्यादा से वाइगोत्स्की ने, और पियाजे ने इनके ऊपर जो वो ज़्यादा फोकस नहीं करा है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज। ऑप्शन ए अकोमोडेशन, ऑप्शन बी है इक्विलिब्रेशन, ऑप्शन सी है असिमिलेशन, ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइजेशन। अब हिंदी में हम इस क्वेश्चन को जान लेते हैं। मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी रखने के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी साम्य धारण, ऑप्शन सी आत्मसातकरण, ऑप्शन डी संगठन। तो 1 बाय 1 हम इन ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। ऑप्शन ए है अकोमोडेशन। देखिए अकोमोडेशन में अगर कोई हमारे पास ओल्ड थिंग है जिसको हमने ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है, कोई ओल्ड थिंग है उसको हमने ऑब्ज़र्व किया है और उसमें हमने एक तरह से चेंजेस लाने हैं, या फिर उस चीज़ को हमने मॉडिफाई करना है और हम एक तरह से अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलिब्रेशन। अगर हमने कोई चीज़ देखी हुई है तो हम एक तरह से क्या कर लेंगे, बैलेंस हो जाएंगे, इक्वल हम वहाँ पे उसको बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिमिलेशन की। तो असिमिलेशन में क्या होगा, जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, हमने किसी चीज़ को देखा, मान लीजिए हमने जो है चौक है उसको हमने जो है वो ऑब्ज़र्व किया, देन हम क्या कर लेंगे, अपने माइंड में उस चीज़ को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हम एक तरह से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, असिमिलेशन कहेंगे। उसके बाद असिमिलेशन के बाद क्या क्या होगा, इक्विलिब्रेशन। हमने उसको देखा, फिर हम एक तरह से बैलेंस हो गए। उसके बाद सेम चौक जैसे हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से जैसे मार्कर है तो हम वाइट बोर्ड पे जो है वो उसका यूज़ करेंगे, तो मार्कर का भी क्या काम है, लिखना ही काम है। तो एक तरह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, हम अनबैलेंस हो जाएंगे। मतलब हमने उस पुरानी चीज़ में जो है वो क्या किया, कोई वहाँ पे चेंजेस वहाँ पे हमने देखा या उसको मॉडिफाई कर दिया और हम अनबैलेंस हो गए। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एकोमोडेशन। और जहाँ पे हम बैलेंस हो जाते हैं या किसी चीज़ को हम ऐड करते हैं उसको हम असिमिलेशन कहते हैं। और एकोमोडेशन में हम पुरानी चीज़ में क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करेंगे, एक तरह से उन चीज़ों को जो है वो कैटेगराइज करेंगे, या फिर हम उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, उसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे या थिंग्स को कैटेगराइज करेंगे। असिमिलेशन में हम चीज़ ऐड करेंगे और एकोमोडेशन में चेंजेस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे उसमें हम। और इक्विलिब्रेशन में क्या होगा, दोनों चीज़ें बैलेंस्ड रहेंगी। ओके,
तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ असिमिलेशन, और हिंदी में हम इसको कहते हैं आत्मसातकरण। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाय, ऑप्शन ए है मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, बाय पेइंग ड्यू अटेंशन, ऑप्शन बी है स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय मोर एबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन सी है प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, ऑप्शन डी है चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट रिवर्स। अब हिंदी में हम इसको जान लेते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे इसके द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन ए है ध्यान देकर जानकारी को याद रखना, ऑप्शन बी है समाज में अधिक सक्षम सदस्यों द्वारा प्रदान की गई मचान, ऑप्शन सी है अनुकूलन की प्रक्रियाएं उनके व्यवहार को बदलना, ऑप्शन डी है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार पर परिवर्तन करना। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन सी, जो कि है प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। देखिए अडेप्टेशन में हम क्या करेंगे, कोई भी परिस्थिति होगी, जैसी भी सिचुएशन रहेगी, हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो होंगे वो अडेप्ट कर लेंगे, अपने आप को ढाल लेंगे। मतलब कि एक तरह से जो यहाँ पे 4 जो डिटर्मिनेंट्स थे यहाँ पर, जिसमें था असिमिलेशन, हम इनमें क्या करते हैं, चीज़ों को ऐड करते हैं, फिर इक्विलिब्रेशन यहाँ पे होगा, आफ्टर दैट यहाँ पे आएगा अकोमोडेशन, न्यू थिंग्स में जो है न्यू थिंग्स आना, मतलब एक तरह से पुरानी चीज़ों में मॉडिफिकेशन या चेंजेस लाना, अकोमोडेशन, और क्या करते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी की सारी जो है वो किस में इंक्लूड की जाती हैं, अडेप्टेशंस में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। हिंदी में कहेंगे अनुकूलन की प्रक्रियाएं उनके व्यवहार को बदलना। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन जो है उसको हम स्टडी कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, रिट्राइविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स इन द एविडेंस दैट इन्फेंट्स हैव बिगन्स टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शंस, ऑप्शन ए इंटेंशनल बिहेवियर, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑप्शन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटेशन। अब हिंदी में हम इसको जान लेते हैं। छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि शिशुओं ने निम्नलिखित संज्ञानात्मक कार्यों में से किस में महारत हासिल कर ली है, ऑप्शन ए सभी प्राय व्यवहार, ऑप्शन बी वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी प्रयोग करना। अब 1 बाय 1 जो है इन ऑप्शन को हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंशनल बिहेवियर की। ठीक है, इंटेंशनल बिहेवियर, देखिए इंटेंशनल बिहेवियर रहता है एक तरह से जो जानबूझकर किया गया जो व्यवहार होता है उसको हम इंटेंशनल बिहेवियर कहते हैं। इसमें हम जो है वो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस जो होंगे उसको जो होगा वो बिल्डअप किया जाएगा। नेक्स्ट हम जो है वो बात करते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस की। तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है इसमें जो होगा वो बच्चा जो है वो एक तरह से किसी ऑब्जेक्ट को अगर वो ऑब्जर्व करता है तो एक तरह से उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो होगी वो उसमें बन जाएगी एक तरह से। ठीक है, जिसको जो है वो पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा है। क्या कहा है? सेंसरी मोटर स्टेज। और ये स्टेज जो है ये रहती है बर्थ से लेके 2 साल तक, मतलब जब 9 महीने के बाद में जो होता है वहाँ पे ये चीज़ जो है वो आ जाती है, डेवलप हो जाती है बच्चे में। उसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं या सेंसरी मोटर स्टेज कहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक तरह से प्रॉब्लम को जो होगा वो सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। और लास्ट हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। एक तरह से एक्टिविटी वहाँ पे करके ये चीज़ होगी, तो एक्टिविटी से ही ये चीज़ जो है वो की जाएगी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन या फिर जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन बी। तो क्या बनेगा इसका एग्जैक्ट आंसर? ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसको जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। तो ये थे
साइको के 5 क्वेश्चन आंसर जिन्हें हमने जो है वो आज स्टडी करा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।